हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का जो सवाल बार-बार आ रहा है कि सर सुपर टेट में क्या चल रहा है, कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं कि 2025 में आपके लिए कहाँ-कहाँ मौके बन रहे हैं। आपके सुपर टेट में जो यूपी का सुपर टेट है, उसमें क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे और सेंट्रल वैकेंसीज के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो उसके बाद आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल वैकेंसी को। आपको मौका मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में ही मिले। अगर आपको सेंट्रल में मिलता है तो सेंट्रल में भी एक अच्छी खासी सुविधा आपको मिल जाती है ना? तो सेंट्रल में जो वैकेंसीज आने के चांस है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा ईएमआरएस का, ठीक है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का आप लोगों ने देखा है। इसमें कितनी पोस्ट बताई जा रही है? 38,000 के आसपास में पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है? लेकिन ये टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिला करके रहेगी। तो मान के चलिए अगर आपकी टीचिंग इसमें आती है 20,000 के आसपास में भी, तो सेंट्रल में अगर 20,000 के आसपास में टीचिंग की जॉब मिल रही है तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है? हालांकि इसमें पीआरटी जो है वो नहीं रहता है, ठीक है? इसमें पीआरटी नहीं रहता, इसमें आपका टीजीटी और पीजीटी के जो है पेपर होते हैं, जिसके बारे में आपको इससे पहले की वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि किस तरीके का इनका सिलेबस होता है, किस तरीके क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पहले बता दी गई हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें एईज में, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखिए इसके बहुत ही कम विद्यालय हैं। जहां पर एटॉमिक एनर्जी जो है सेंटर है, वहीं पर इसके स्कूल्स हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 200 से 300 के आसपास में वैकेंसीज हैं, जो आपको 2025 में ही देखने को मिलेंगी। अगर हम देखिए ईएमआरएस की बात करें, ये कब तक देखने को मिलेगा? ये भी आपको पूरी संभावना है 2025 में मिलेगा। और कब तक मिलेगा? तो जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर देखिए अगला केवीएस की अगर हम बात करें तो केवीएस में भी आपको वैकेंसी मिलेगी, ठीक है? और केवीएस में आपका पीआरटी भी है। कितनी वैकेंसी मिलेगी? तो मान के चलिए 5,000 से प्लस वैकेंसी रहने वाली है। 5,000 से प्लस वैकेंसी रहेगी और इसकी जो इसका नोटिफिकेशन आने के चांस बन रहे हैं वो आपके मई या जून तक बन रहे हैं, ठीक है? मई या जून तक बन रहे हैं। और केवीएस आपको बहुत समय नहीं देता है कि आपको 4-6 महीने तैयारी करने के लिए देगा। मैक्सिमम 2 मंथ में ये जो है अपना एग्जाम करा लेता है, कंडक्ट करा लेता है। तो आपको उस हिसाब से, जैसे आपका पीआर ये केवीएस है, ईएमआरएस है, इन दोनों के जो है सिलेबस लगभग सेम है। तो आपको कुछ अलग से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवीएस हालांकि 2023 में भी आ चुका है, तो आप उसकी तैयारी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? तो आप केवीएस अगर आपको सेंटर में जाना है तो आप केवीएस के लिए भी आपके पास एक बढ़िया अवसर रहेगा, ठीक? एनवीएस की बात करें तो देखिए एनवीएस और ईएमआरएस, इसमें एनवीएस में जो है इसमें पीआरटी आपका नहीं होता है, ठीक है? जैसे ईएमआरएस में नहीं होता है वैसे ही एनवीएस में नहीं होता है। यहां पर अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है? क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी यहां पर अभी 2025 में है या नहीं है। लेकिन डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो इसमें भी पीआरटी में वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। मान के चलिए 2 से 3 हजार भी अगर पोस्ट आती है पीआरटी की, तो भी डी ट्रिपल एस बी में बहुत होती है इतनी पोस्ट, ठीक है? तो यहां पर भी आपके लिए चांस बनेगा और ये भी 2025 में ही चांस बनने वाला है, ठीक है? ये आपके सेंट्रल वैकेंसीज हैं जो आपको 2025 में मिलने वाली हैं, जिसमें ईएमआरएस आपका है, केवीएस है, ये तो श्योर है। एईज का आपका श्योर है, मिल रहा है। केवल एनवीएस का अभी क्लियर नहीं है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी में भी आपको मिलने वाला। आपके सामने चार चार वैकेंसीज हैं। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सेंट्रल में भी जा सकते हैं, बेहतर तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि जब से आप लोग यूपी के सुपरटेट का इंतजार कर रहे हैं, तब से आपके तमाम साथी बिहार में चयनित हो चुके हैं, आपके केवीएस में चयनित हो चुके हैं, ईएमआरएस में चयनित हो चुके हैं, तमाम जगह पर उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो केवल एक वैकेंसी के पीछे मत भागिए। मैं बार बार कहता हूं, जब आपके सामने वैकेंसी रखी गई हो
ठीक है, तब आप स्पेशली उसी की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको ये बताया जा रहा है या आपको ये जानकारी मिल रही है कि आज आएगी, कल आएगी, तो आप एक जनरल तैयारी किया करिए, जब तक आपके सामने कोई वैकेंसी ना दिख रही हो। जनरल तैयारी आप जानते हैं कैसे करते हैं, आप सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है, टॉपिक उनके डिसाइड करिए और सारे टॉपिक एक अच्छे तरीके से पढ़िए। ये जनरल तैयारी होती है। फिर आपको अगर कोई वैकेंसी मिलती है, तो आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, उस चैप्टर में कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है वो सेलेक्ट करेंगे, तब ये मायने रखता है कब, जब आपके सामने वैकेंसी रखी हो उस चीज की। ठीक है, बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जनरल तैयारी करिए, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करिए। अब आइए हम लोग स्टेट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टेट वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो वेट किया जा रहा है वो है हमारे यूपी सुपर टेट का। ठीक है, और यही सबसे बेवफा निकला है। पिछले 6 साल 2019 में लास्ट नोटिफिकेशन एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम हुआ था लास्ट वाला। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन 2018 नवंबर में आया था। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। 6 साल पूरे हो गए, 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, यूपी प्राइमरी में वैकेंसी कोई भी देखने को नहीं मिली है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी आपको न्यूज मिल रही है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, यहाँ चीज चल रही है, वहां चीज चल रही है, अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग देखिए, अभी आपके पास 27,000 के आसपास में सीटों के बारे में बात हुई थी, जो 68,500 में रिक्त रह गई थी, और उसमें यह हुआ कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नए सिरे से भरी जाए। तो एक उम्मीद जगी थी कि चलिए यहां से अगर बात करें तो भी वैकेंसी आने के चांस बन सकते हैं, लेकिन फिर सारा कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। आयोग क्या कर रहा है, पहले तो ये था आयोग बन जाए, आयोग बन जाए, 2019 से बनते बनते किसी तरह बना भी, तो अब आयोग भी पता नहीं कहाँ गायब है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हम सिलेबस का रिवीजन करा रहे हैं, हम पैटर्न का रिवीजन करा रहे हैं, ये करते करते बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं भी मान गया कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो एकदम एक अच्छा जो है स्पोर्ट खेलती है, बढ़िया खेल खेलती है। किसके साथ, आप समझ सकते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल खेल रही है। फिलहाल देखिए, होना ये चाहिए कि वैकेंसी आप थोड़ी दीजिए लेकिन दीजिए। अब आप 6 साल से रोक के बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बड़ी संख्या में वैकेंसी देनी पड़ेगी। लेकिन आप हर साल देते तो 10,000 15,000 वैकेंसी भी अगर आप देते, तब भी कम से कम ये रहता कि अब तक 6 साल में 70 80 90 हजार वैकेंसी आ चुकी होती। हर साल आप वैकेंसी देते, हर साल बच्चों का कंपटीशन बढ़िया रहता, हर साल जो है बच्चे सिलेक्ट होते, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी मिलते। और दूसरी चीज ये थी कि हर साल उम्मीद भी बनी रहती कि हाँ वैकेंसी आएगी, भले कम ही रहती। ठीक है, रिटायर हो रहे हैं सब, पता नहीं कहाँ सीटें जा रही हैं, जितनी बार हो रहा है उतनी बार हमारे मंत्री महोदय आके कह देते हैं कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, बल्कि जो है शिक्षक ज्यादा हमारे पास हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो अभी यूपी सुपर टेट को जो है लेकर के कोई भी सीरियस नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप केवल और केवल इसी चीज पे लगे हैं तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए, इससे अलग भी लेके जाइए। पिछले 6 साल से इसमें लगे हैं, नहीं यहां पर मौका मिल रहा है तो कहीं अलग भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर 2025 की बात करें तो मुझे थोड़ी कम संभावना लग रही है। हो सकता है 2027 के चुनाव को देखते हुए 2026 में आपको मिल जाए, इससे पहले आपका यूपी टीईटी भी होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जब यूपी टीईटी आपका हो तो आप ये कह सकते हैं कि अब सुपर टेट की संभावना बन सकती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अभी यूपी टेट भी कब हुआ था, 2022 जनवरी में हुआ था, और ये भी 2021 वाला था। अब सोचिए, ना तो यूपी टेट हो रहा है ना तो सुपर टेट हो रहा है, तो कहां लेके जा रहे हैं। यूपी बीएड करा रहे हैं, बीटीसी करा रहे हैं, डीएलएड कराना शुरू कर दिया, भैया क्या क्या करेंगे, वैकेंसी तो दीजिए, बच्चों के भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप सुपर टेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर स्टेट में आपको वैकेंसी, मैं श्योर नहीं हूं कि आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी 2025 में भी। ठीक, आगे अगर बात करें बीपीएससी टीआरई की बात करें तो बिहार ने तो एकदम जलवे कायम कर रखे हैं, जब देखिए तब वैकेंसी आ ही रही है। तो बिहार की अगर आप बिहार वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां भी आपको 1 लाख प्लस जो है वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पीआरटी की ठीक ठाक संख्या में वैकेंसी रहेगी, 20,000 से 25,000 के आसपास में, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये देखिए अभी अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अप्रैल तक आ जाएगी वैकेंसी, लेकिन
टीआरई 3 में अभी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है थोड़ी लेट हुई है, इस वजह से आपको जो है ये थोड़ा-सा और लेट देखने को मिलेगी, ठीक है? आप कह सकते हैं कि मई-जून तक हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, ठीक है? मई-जून तक भी इसको देखने को आपको मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या में आपके सामने वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी की वैकेंसी थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन पीजीटी की वैकेंसी इसमें ज़्यादा रहेगी अब की बार। तो आपके लिए पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सबका एक बढ़िया मौका यहाँ पर मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे मेल हो, फीमेल हो, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल माने जाएंगे। किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए, ठीक है? ये आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर आप बिहार स्टेट के हैं तो फिर सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। आप महिला हैं तो भी छूट मिलेगी, आप ओबीसी हैं तो भी छूट मिलेगा, एससी एसटी पीएच किसी में भी है छूट मिलेगा। लेकिन आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको बढ़िया एकदम मौका है। आप यहाँ भी जो है अपना करियर बना सकते हैं, यहाँ एक जॉब ले सकते हैं। उसके बाद अगर कभी जो है यूपी गवर्नमेंट फोर्स में आई, यहाँ वैकेंसी आई, तो आप वहां से स्विच करके यहाँ आ सकते हैं, ठीक है? राजस्थान की बात करें तो अभी रीट जो है, रीट की तैयारी चल ही रही है, तो यहाँ पर भी वैकेंसी जाहिर सी बात है आएगी। मध्य प्रदेश में भी टीचिंग वैकेंसी आएगी, झारखंड में भी टीचिंग वैकेंसी के पूरे चांस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो शायद चल भी रही है। फिलहाल की बात अगर करें तो यहाँ तीनों राज्यों में आपका सीटेट जो है वैलिड नहीं है, ठीक है? यहाँ तीनों राज्यों में आपका सीटेट वैलिड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आप पास होने चाहिए। जैसे झारखंड का जेटेट है, एमपी टेट है, राजस्थान का रीट, ये आपको पास होना चाहिए, ठीक है? कुल मिला के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी मौका बना सकते हैं। फिलहाल आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको एक दिशा जरूर मिली होगी, क्योंकि आपके सामने जो बड़ी वैकेंसी है, हाँ, एक थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किस चीज की तैयारी करें। देखिए, आपके सामने बिहार की वैकेंसी है जो बड़ी संख्या में मिलने वाली है। जितने यूपी वाले बच्चे हैं, बिहार उनके लिए बढ़िया पड़ेगा, ठीक है? तो आप बिहार की तैयारी कर सकते हैं वर्तमान समय के लिए, अगर हम स्टेट की बात करें। और बिहार और यूपी सुपर टेट का सिलेबस भी बहुत कुछ खास अंतर नहीं है। इसके अलावा अगर हम सेंटर की बात करें तो ईएमआरएस में आप टीजीटी पीजीटी वाले अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ईएमआरएस में भी आराम से इजिली एकदम जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें तो केवीएस में भी आपको मौका मिल जाएगा, जो पीआरटी वाले हैं वो भी। तो कुल मिला जुला के आप यहाँ केवीएस पे जा सकते हैं, ईएमआरएस पे जा सकते हैं, और यहाँ आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 जो है एक बड़ा अवसर लेके आ रहा है, ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको आगे क्या करना है। फिलहाल आगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस से लेकर के सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर कुछ समस्याओं की वजह से रेगुलर जो है वीडियोस नहीं आ रही थी। पिछले 2-3 महीने से एक लंबा गैप हुआ है। फिलहाल कोशिश ये है कि धीरे-धीरे उस जो गैप बन गया था उसे भरने की कोशिश की जाए। तो मैं भी उसी प्रयास में हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।